आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय माया के भव बंधन एवं जीवन मुक्ति। पृष्ठ 37 से आपको पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। साथियों, इस संसार को माया कहा गया है। माया शब्द का विच्छेदन किया जाए तो ज्ञात होता है कि यह वह सब कुछ है जो नहीं है, अर्थात जो कुछ भी प्रत्यक्ष दृश्यमान है वह वास्तविक नहीं है, भ्रांतियों का समुच्चय है। वेदांत की ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या वाली मान्यता का आधार अंततः क्या है एवं उस सत्य को कैसे हस्तगत किया जाए, जीवन में उसका साक्षात्कार किस रूप में किस प्रकार हो, इसे समझने के लिए हमें प्रत्यक्ष जगत के कुछ उदाहरणों को समझना होगा। साथियों, प्रकाश जो सतत हमारी आंखों के सामने रहता है उसे ही हम लें व उसका विश्लेषण करें तो पाते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय लहरों का बवंडर भर है। एक सेकंड में 1,86,000 मील की गति से चलने वाले तीव्र गतों के प्रकाश अणुओं को 7 रंग की किरणों में विभाजित किया जाता है। इन किरणों का अनुपात ही रंगों की भिन्नता का निर्धारण करता है। कहा तो यह जाता है कि संसार में भिन्न भिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न रंगों की है, किंतु वस्तुतः ऐसा होता नहीं। किसी भी पदार्थ का कोई अपना रंग नहीं होता। जिन किरणों को वह पदार्थ अवशोषित करने से मना कर लौटा देता है, वे जब आंखों के ज्ञान तंतु से टकराते हैं तो उस पदार्थ के अमुक रंग के होने की मनुष्य को अनुभूति होती है। वनस्पति जगत में पाया जाने वाला प्रत्येक पौधा सर्वथा बिना रंग का है, पर उसमें प्रकाश की हरी किरणें सोखने की शक्ति नहीं होती। अस्तु वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वापस लौटते हुए हमारी आंखों को इस भ्रम में डाल जाती हैं कि पौधे हरे होते हैं। कोई उससे भिन्न बात कहे तो हंसी उसी की बुद्धि पर आवेगी। भ्रांत और दुराग्रही उसी को कहेंगे। यह जानने और मानने का कोई मोटा आधार दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारी ही आंखें धोखा खा रही हैं। प्रकृति की जादूगरी कलाबाजी हमें ही चल रही है। पेड़ का तो उदाहरण मात्र दिया गया है। हर पदार्थ के बारे में हम रंगों के संबंध में ऐसे ही भ्रम जंजाल में जकड़े हुए हैं। हमारी दृष्टि में काला रंग सबसे गहरा रंग है और सफेद रंग कोई रंग नहीं। पर यथार्थता इस मान्यता से सर्वथा उल्टी है। किसी भी रंग का न दिखना काला रंग है और 7 रंगों का सम्मिश्रण सफेद रंग। अंधेरा वस्तुतः कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जबकि वह घोर घना छाया दिखता है और उसके कारण कुछ भी सूझ न पड़ने की स्थिति आ जाती है। वैशेषिक दर्शन ने अंधेरे को कोई पदार्थ मानने से इनकार किया है, जबकि दूसरे दार्शनिक उसे एक तत्व मानने का जोर शोर से प्रतिपादन करते हैं।
कालापन सभी प्रकाश किरणों को अपने भीतर सोख लेता है। फलतः हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता और अंधेरे में ठोकर खाते हैं, घनी कालमा छाई देखते हैं। मित्रों, किसी भी रंग की किरणें सोख सकने में जो पदार्थ सर्वथा असमर्थ हैं, वे ही हमें सफेद दिखते हैं। कारण यह है कि उनसे टकराकर तिरस्कृत प्रकाश तरंगे वापस लौटती हैं और उनके सातों रंगों का सम्मिश्रण हमारी आंखों को सफेद रंग के रूप में दिखता है। कैसी विचित्र, कैसी असंगत और कैसी भ्रम जंजाल भरी विडंबना है यह, जिसे न उगलते बनता है और न पीते, न स्वीकार करने को मन होता है और न स्वीकार करने का साहस। अपने ही अपूर्ण उपकरणों का क्षोभ व्यक्त न करते हुए मन महसूस कर बैठना पड़ता है। वैज्ञानिक सिद्धियों को अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? हल्का, भारी, गहरा, उथला कालापन भी एक पहेली है। अंधकार कहीं या कभी बहुत गहरा होता है और कहीं या कभी उसमें हल्कापन रहता है। यह भी उतने अंशों में प्रकाश को सोखने न सोखने की क्षमता पर निर्भर रहता है। काले रंग में प्रकाश का सारा अंश सोख लेने की क्षमता का एक प्रमाण यह है कि वह धूप में अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक मात्रा में और अधिक जल्दी गर्म होता है। साथियों, अब एक नया प्रश्न उभरता है कि प्रकाश किरणों में रंग कहां से आता है। इस स्थल पर उत्तर और भी विचित्र बन जाता है। प्रकाश लहरों की लंबाई का अंतर ही रंगों के रूप में दिखता है। वस्तुतः रंग नाम की कोई चीज समस्त विश्व में कहीं कुछ है ही नहीं। उसका अस्तित्व सर्वथा भ्रामक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ही प्रकाश हैं। इन तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है, अस्तु उनका अनुभव हमारा मस्तिष्क भिन्न भिन्न अनुभूतियों के साथ करता है। यह अनुभूति भिन्नता ही रंगों के रूप में विदित होती है। 7 रंग तथा उनसे मिलजुल कर बनने वाले अनेकानेक रंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रकाश तरंगों की लंबाई का मस्तिष्कीय अनुभूति के रूप में ही किया जा सकता है। रंगों की अपनी तात्विक सत्ता कुछ भी नहीं है। आश्चर्य का अंत इतने से नहीं हो जाता। रंगों की दुनिया बहुत बड़ी है। उस मेले में हमारी जान पहचान बहुत थोड़ी सी है। बाकी तो सब कुछ अनदेखा ही पड़ा है। लाल रंग की प्रकाश तरंगे 1 इंच जगह में 33,000 होती हैं, जबकि कासनी रंग की 16,000। इंफ्रारेड तरंगे 1 इंच में मात्र 80 ही होती हैं। इसके विपरीत रेडियो तरंगों की लंबाई 20 मील से लेकर 2000 मील तक पाई जाती है। यह अधिक लंबाई की बात हुई। अब छोटाई की बात देखी जाए। पराकाशनी किरणें 1 इंच में 20 लाख तक होती हैं। एक्स किरणें 1 इंच में 5 करोड़ से 1 अरब तक पाई जाती हैं। गामा तरंगे 1 इंच में 220 अरब। इतने पर भी इन सब की चाल एक जैसी है, अर्थात सेकंड में वही 1,86,000 मील। अगर हम विद्युत प्रकाश किरणों को यंत्रों की अपेक्षा खुली आंखों से देख सकने में समर्थ हो सके होते
तो जिस प्रकार एक साथ रंगों का सप्तक हमें दिखता है, उससे अतिरिक्त अन्यान्य ऐसे रंगों के जिनकी आज तो कल्पना कर सकना भी अपने लिए कठिन है, 67 सप्तक और दिखते। 67 into 7 is equal to 469 रंगों के सम्मिश्रण से कितने अधिक रंग बन जाते, इसका अनुभव इसी से लगाया जाता है कि विज्ञात 7 रंगों से ही हजारों प्रकार के हल्के भारी रंग बने हुए दिखते हैं। मित्रों, प्रातः काल का अरुणोदय और लाल रंग का सूर्य निकलना इस रंग भ्रम जंजाल की एक झलक है। सूर्य वस्तुतः सभी सफेद ही होता है, पर सवेरे वह सिर पर नहीं, पूर्व में तिरछी स्थिति में होता है, इसलिए उसकी किरणों को बहुत अधिक लंबा वायुमंडल पार करना पड़ता है। इस मार्ग में बहुत अधिक धूल कण आड़े आते हैं, वे कण लाल रंग नहीं सोख पाते। अस्तु वे किरणें हम तक चली आती हैं और सवेरे का उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। साथियों, आंखें कितना अधिक धोखा खाती हैं और मस्तिष्क कितनी आसानी से बहक जाता है। इसका एक उदाहरण रंगों की दुनिया में पहला पैर रखते ही विदित हो जाता है। अन्य विषयों में भी हमारी भ्रांति का ठिकाना नहीं। जीवन का स्वरूप, प्रयोजन और लक्ष्य एक प्रकार से पूरी तरह विस्मृत कर दिया है और जड़ पदार्थों पर अपनी ही मान्यता को बखेर कर उन्हें प्रिय अप्रिय के रूप में देखने की स्थिति को संसार से मिलने वाले सुख दुख मान लिया है। आत्मज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि यदि मिल सके तो पता लगेगा कि हम अज्ञान, माया और भ्रम के जिस जंजाल में फंसे हुए हैं, उनसे निकले बिना सत्य के दर्शन नहीं हो सकते और सत्य के बिना सुख नहीं मिल सकता। साथियों, वेदांत दर्शन संसार को माया बताता है और संसार को स्वप्न कहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो कुछ दिखता है उसका अस्तित्व है ही नहीं अथवा जो सामने है वह झूठ है। वर्तमान स्वरूप एवं स्थिति में वे सत्य भी हैं। यदि ऐसा न होता तो कर्म फल क्यों मिलते? पुण्य और तप तितीक्षा करने की क्या आवश्यकता होती? कर्तव्य और अकर्तव्य में क्या अंतर होता? धर्म कृत्यों की क्या उपयोगिता रह जाती और पाप कर्मों से डरने बचने की क्या आवश्यकता रहती? मित्रों, माया का अर्थ वेदांत ने इस अर्थ में किया है जिसमें जो भाषित होता हो वह तत्वतः यथार्थ न हो। जगत को इसी स्थिति में, इसी स्तर का माना गया है। वह जैसा कुछ प्रतीत होता है, क्या वह वैसा ही है? इस प्रश्न पर जब गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार में जो कुछ हम इंद्रियों द्वारा देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह यथार्थ में वैसा ही नहीं होता। इंद्रिय छिद्रों के माध्यम से मस्तिष्क को होने वाली अनुभूतियों की जानकारी तभी सत्य हो सकती है जब वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को सही रूप में इंद्रियां समझ सके। मित्रों, इस संबंध में
कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों से स्थित और स्पष्ट हो जाती है, वह तथ्य समझ में आते हैं। आइए इन्हीं तथ्यों को, वैज्ञानिक प्रमाणों को हम अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको इसी पुस्तक से। ओम शांति।